हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के एग्जाम चल रहे हैं। काफ़ी लोगों के एग्जाम हो चुके हैं और काफ़ी लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। बट यहाँ आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम का एनालिसिस कि डिक्टेशन किस तरह की आ रही है, आपका एफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट किस तरह का हो रहा है, कंप्यूटर विंडो पर काफ़ी लोगों के एरर आ रही है। इसके साथ फुल प्रॉब्लम का डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए, बहुत से बच्चों को डिक्टेशन में भी प्रॉब्लम हुई, तो क्या प्रॉब्लम कैसे हुई है, इन सब के बात ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है, ताकि अगर आपका कोई टॉपिक रहता है तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपका कोई टॉपिक जिसको मैंने कवर नहीं किया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और उसका भी मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। जिससे और अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो एक चीज़ होती है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकेगी, जिनका एग्जाम है और जिनका एग्जाम होने वाला है। तो अभी तक जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको आगे आने वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए और आप चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाए। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो है आप लोगों तक अपडेट पहुंच सके। तो यहाँ देखिए, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑन करके रखी हुई है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आपका एग्जाम हुआ है, क्या सारी चीज़ें थी। तो देखिए, यहाँ पे 3 मोड्स में आपका एग्जाम होना था। ग्रुप ए यानी कि इंग्लिश टाइपिंग वाला, ग्रुप बी हिंदी वाला, और ग्रुप सी था आपका कंप्यूटर का यानी कि स्पीड टेस्ट और आपका एफिशिएंसी टेस्ट था। अब इसमें कैसे कैसे क्या सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका इंग्लिश का था, तो इंग्लिश में आपको 6 मिनट की डिक्टेशन थी। इससे पहले अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो 3 मिनट का तो आपको ट्रायल दिया जाता है। आप सबको पता है कि 3 मिनट का तो आपको ट्रायल डिक्टेशन दी जाती है, और उसके बाद 5 मिनट का गैप, एंड अगेन आपको 6 मिनट का डिक्टेशन दी जाती है। और वो डिक्टेशन क्या होता है कि स्पीकर लगे रहता है और माइक से एक बंदा बोलता है और आपको वो सारा लिखना पड़ता है। लगभग आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, उनका एक फिक्स होता है कि 6 मिनट का समय और इतना बड़ा पैराग्राफ है, वो हमको बोल के बताना है और बच्चों को लिखना है। अब इसमें देखते हैं कि इसके बाद आपको 50 मिनट किस चीज़ के मिलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि उसको ट्रांसलेट करने के लिए समय दिया जाता है। टाइपिंग करनी पड़ती है आपको इंग्लिश में, अगर इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश में कंप्यूटर पर टाइपिंग, ये यानी कि ट्रांसलेशन करने के लिए और टाइपिंग करने के लिए टोटल आपको समय दिया जाता है 50 मिनट का। तो यानी कि कुल मिला के आपका 100 नंबर का हो गया शॉर्ट हैंड का। ठीक है, 100 नंबर शॉर्ट हैंड का हो गया। ग्रुप भी आपको पता है, सेम चीज हिंदी वालों के लिए 6 मिनट और 50 मिनट सेम हिंदी वालों के लिए, लेकिन बस हिंदी में टाइपिंग स्पीड आपको रखनी है 70 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड आपको रखनी है। फिर ग्रुप सी, तो ग्रुप ए और बी तो क्या है, सिलेक्टिव है, यानी कि जिसने हिंदी सेलेक्ट करी वो हिंदी, जिसने इंग्लिश सेलेक्ट करी वो इंग्लिश। लेकिन ग्रुप सी क्या है, कंपलसरी है, कंप्यूटर टेस्ट है। देखो यहाँ पे स्पीड टेस्ट भी होगी और आपकी एफिशिएंसी टेस्ट भी की जाएगी। अब स्पीड टेस्ट में तो आपको क्या है कि एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसकी स्पीड आपको लिखनी है। कोई भी मान लीजिए आपको पैसेज दे दिया गया और आपको उसको पहले टाइप करना है, कितना 10 मिनट में टाइप करना है। 50 नंबर का होता है और 22.5 नंबर का है ये। ठीक है, मिनिमम मार्क्स हैं 22.5 नंबर। लेकिन अब एक और एफिशिएंसी टेस्ट है, और आपको बता दें ये जो स्पीड टेस्ट है, एफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें होगा क्या। अब आपको एक मान लीजिए पूरा पैसेज आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये रहा आपका पैसेज। अब वो क्या कहेंगे कि इसकी पहले अक्षर की पहली लाइन को ग्रीन करो, या फिर दूसरी लाइन को पूरा का पूरा बोल्ड करो, या फिर तीसरी लाइन को इटैलिक और बोल्ड करो, चौथी लाइन को ऐसा करो वैसा करो। ये सारी चीजें आपको बोली जाती है। वाटरमार्क लगाओ, आप इसका हेडर फुटर ये सब सेट करो। तो आपको ये सारी चीजें सेट करनी होती है, यानी कि कुछ आपको जो उनके अंदर कीज हैं आपको देंगे, भाई इस लाइन का ऐसा करो, इस लाइन का वैसा करो, ये आपको करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं वो सारा आपको सेट करके देना होता है, फिर वो उस हिसाब से चेक कर लेते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि आशुलिपि परीक्षा के आयोजन की विधि क्या है। इसमें आपको बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्ट हैंड पैसेज टू द कैंडिडेट अ ट्रायल पैसेज, यानी कि एक ट्रायल पैसेज जो मैंने बात की थी, जो कि 200 से 250 वर्ड कंटेन करेगा, आपको बोला जाएगा उसी स्पीड में जो कि फाइनल बोला जाएगा, और आपको उस पैसेज को लिखना है। आफ्टर अ लैप्स ऑफ 2-3 मिनट, यानी कि 2-3 मिनट के अंतर के बाद ऑफ द डिक्टेशन ऑफ ट्रायल पैसेज, यानी कि जैसे ही ट्रायल पैसेज लिखा उसके बाद आप लोगों को क्या किया होगा, जो नॉर्मल आपको जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आने वाला है वो आपको बोला जाएगा, डिक्टेट किया जाएगा। आफ्टर द फाइनल पैसेज इज डिक्टेटेड 5 मिनट्स टाइम शुड बी अलाउड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द डिक्टेटेड पैसेज, यानी कि जो उन्होंने लिखवाया आप 5 मिनट उसको पढ़िए। एंड द कैंडिडेट शुड बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसक्रिप्ट द पैसेज ऑन कंप्यूटर, यानी कि अब आपने मान लीजिए हिंदी है तो जो भी पैसेज आपने लिखा है अब आपको उसको हिंदी में लिखना है। ये सारी बात हो गई। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है अब मैं आपसे करता हूँ कि क्या हुआ था गाइस, यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि देखिए कुर्तीदेव हिंदी, इंग्लिश की हिंदी को कुर्तीदेव 010 और इंग्लिश में कैलिबरी था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट थी उन लोगों को क्या दिक्कत आई डिक्टेशन में, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं माइक से बोलते हैं, स्पीकर लगा दिए, और कई बार क्या है कि स्पीकर में फटी फटी आवाज आती है और जो ये लोग शब्द बोलते हैं वो अच्छे से बच्चे को सुनाई नहीं दे पाता है। तो बच्चों ने कईयों ने शिकायत भी की थी कई सारी कैटेगरी में। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके आवाज यानी कि कई सारे ऐसे वर्ड थे जो कि उसको समझ नहीं आए हो, तो वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो कई बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, और ये नॉर्मल है कि ये प्रॉब्लम आती है कि आप लोग कुछ बोल रहे हैं और हमें समझ नहीं आ पा रहा, फिर वो उसको रिवाइज, ऐसा नहीं कि दोबारा बोलें, बस एक बार बोल दिया जो बोल दिया उसको दोबारा नहीं बोलेंगे। ये प्रॉब्लम आई थी। और देखें आप लोगों ने अगर देखा हो
तो कितने सारे स्टूडेंट थे जो कि आए, मैं कहता हूँ जितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है वो सारे स्टूडेंट आए, यानी कि सीट तो आपकी लिमिटेड है लेकिन उसको देखते हुए इतने ज़्यादा कैंडिडेट आए थे। तो आप खुद देख सकते हैं कि कॉम्पिटिशन कितने ज़्यादा लेवल का है। तो यहाँ अगर आप कोई सी भी चीज़ में छोटी सी गलती करते हैं तो वो आपके लिए एक बड़ा हर्जाना साबित हो सकता है। चलिए अब देखिए, मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर लगभग आपकी 8000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। अब देखें कि मूल्यांकन विधि आप देखिए कैसे होती है। ओमिशन ऑफ वर्ड, यानी कि कोई वर्ड या फिगर गायब है, आपने किसी वर्ड की जगह दूसरा शब्द लिख लिया, जैसे संपत्ति की जगह संपत्ति लिख दिया। मिस स्पेलिंग के लिए 2 पार्शियल मिस्टेक विल बी इक्वल टू 1 फुल मिस्टेक, यानी कि 2 आधी आधी मिस्टेक आप पे एक पूरी मिस्टेक के बराबर होगी। एंड द फॉलोइंग शुड बी कंटेन एज पार्शियल मिस्टेक कैसी होगी, अब देखिए कौन सी, एरर और इमिशन इन पंक्चुएशन, ठीक है, रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर का अगर आपने गलत प्रयोग करा है तो वो पार्शियल मिस्टेक होगी, और रॉन्ग इंडेंशन ऑफ पैराग्राफ, तो ये भी आपकी पार्शियल गलती मानी जाएगी, जो कि 2 पार्शियल गलती मिला के एक हो जाएगी। द मार्जिन ऑफ 5% मिस्टेक में भी अलाउ, तो 5% तक की मार्जिन लेके चलेंगे, बाकी ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था आपके एग्जाम का इस तरह से। बाकी देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा आई थी। अब कई बच्चों की जो समस्या आई थी मेन तो क्या है कि जो डिक्टेशन में, इसके बाद बात करते हैं विंडो 2007। अब इसको लेके समस्या थी कि विंडो 2000 हमारे को सिखाया गया था, लेकिन वहाँ पे तो किसी के 2010 आ गई, किसी के 2012, 13 ये चीज़ आ गई। तो सर हमें वाटर मार्क नहीं मिला, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बोल्ड इटैलिक जो भी था दिया था, हमें वो चीज़ नहीं मिली, और 10 मिनट का समय था, हम कहाँ से ढूंढते। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए गाइस, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट केस करेंगे कि 2007 ऑफिस का बोला गया था, ये बोला गया आपके कोचिंग वालों ने। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए क्या कहीं भी कंप्यूटर के जो टेस्ट होने वाला है, क्या उसमें कहीं भी लिखा है कि विंडो 2007 का इस्तेमाल किया जाएगा। अपने पास प्रूफ होना चाहिए कि इन्होंने लिख के दिया है, और मैंने पूरा पढ़ लिया है, यहाँ पे कहीं भी इन्होंने नहीं लिखा है कि विंडो 2007 का इस्तेमाल किया जाएगा और वही आपको दी जाएगी। ये तो जो आपको मिल जाए, आपको तो प्रयोग करना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विंडो में कौन सी चीज़ कहाँ होगी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर ये हमारी गलती है। तो आप लोग अगर ये चाहते हैं कि भैया विंडो 2007 ऑफिस की वजह से हमें दिक्कत आए, ये आपको सिर्फ आपके कोचिंग वाले कहते हैं कि आप ये करो, जो कोचिंग वाले के पास जो अवेलेबल होता है वो तो उसे समझा देता है कि आप ये करो ये करो, लेकिन हमें हर चीज़ आनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी विंडो आ जाए। ज़्यादा अंतर तो रहता नहीं है, बहुत माइनर सा अंतर रहता है, तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बच्चे काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, प्लस डिक्टेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, और इसके अलावा आपको जो कंप्यूटर के ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने कितने अच्छा नंबर का करके आए हैं, या आपकी कितनी एरर आई है, टाइपिंग आपका कैसा गया है, और जो उसके अलावा एफिशिएंसी टेस्ट था, यानी कि बोल्ड इटैलिक ऐसा करने वाला आता है, तो वो आप कितने नंबर का करके आए, या कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपने उसमें अटेम्प्ट करे, या कौन से क्वेश्चन छूट गए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।